नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो गाइस, ये ब्लॉग है आज का ही और मकर संक्रांति दिन सैटरडे का। तो यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने अपना बेसिक क्लीन रूटीन होता है, झाड़ू पोछा नहाना धोना और हो गया। और बच्चे भी सभी को नवा दिया क्योंकि आज के दिन गंगा स्नान होता है। तो गंगा जी नहीं गए तो क्या, घर पे तो नहाना बनता ही है। तो इसलिए थोड़ा लेट भी हो गए थे क्योंकि सारी क्लीनिंग वगैरह की और बच्चों को नहला दिया। उसके बाद ही आज बच्चों को भी खिलाऊंगी। वैसे तो चाय वगैरह अपने ऐसे ही हो जाता। तो यहाँ मैंने सीधा निकाल दिया जो मंदिर में पंडित जी को दूंगी। तो इसमें ग्रीन वाली दाल, चावल और थोड़ी गुड़ और पैसे रख लिए। और वैसे तो घी आलू वगैरह भी सब रखते हैं, लेकिन जो था घर में वही रख दिया। जो और बाद में जब पंडित जी को दूंगी तो बाद में अगर हो सका तो गजक वगैरह रख के दे दूंगी। तो यहाँ देव को मैंने गुड़ अलग से दे दिए क्योंकि देव गुड़ देख के मांगने लगता और बाई चांस कहीं ये वाली उठा के खा लेता, तो इसलिए बोल दिया ये भगवान जी का भोग है। तो उसको मैंने साइड में छुपा के रख दिया। और यहाँ मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। तो चाय आज मुझे बिना अदरक की पीनी पड़ेगी क्योंकि अदरक ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे लौंग, काली मिर्च और इलायची डाल दी है मैंने कूट के। और ये गाँव की जो मूँग दाल है तो उसको भी मैं साफ़ करके भिगो दूँगी। वैसे तो मकर संक्रांति पे कई लोगों के यहाँ पे मूंग दाल के मिगोड़े वगैरह बनते, पर मेरे यहाँ नहीं बनते। लेकिन आज मन हुआ बनाने का तो फिर मैं बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। और ये शाम को ही बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड दिन में आएंगे नहीं और उनको इन चीज़ों का ज़्यादा शौक है। तो इस वजह से शाम को ही हो सके बनाऊंगी, लेकिन मैं भिगो के रख दी है। और आज के दिन मान्यता होती है खिचड़ी की, और खिचड़ी का ये त्यौहार भी बोला जाता है। तो बस वही मैं खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी लौंग और हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी क्योंकि चावल थोड़े तासी ठंडी बताई जाती है। तो इस वजह से मैंने लौंग का तड़का लगा दिया। वैसे भी मौसम भी बहुत सर्दी का है तो इस वजह से। तो यहाँ पे ये लहसुन, प्याज और ये हरी मिर्च मैंने डाल के भून दिया। फिर उसके बाद मैं टमाटर डालूँगी। तो यहाँ पे बस यही बेसिक रूटीन के मसाले डाले जाएंगे। और ये मैंने थोड़ी मूंग की दाल जो छिलके वाली थी तो उसको थोड़ी देर पहले मैंने भिगो के रख दिया था, क्योंकि अगर खिचड़ी है तो थोड़ी बहुत दाल डाल देते तो टेस्टी और हेल्दी भी हो जाती है। और बच्चों का मन तो दाल वाली खिचड़ी खाने का ही होता है, वह सब्जी वाली का नहीं होता है खाने का। तो यहाँ प्याज और लहसुन और टमाटर वगैरह भुन गए। तो उसके बाद मैंने दाल डाल दी। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और ये मैंने सब्जी डाल दी है। और बस यही जो सब्जी है इसमें गोभी है, मटर और आलू डाले हैं और कोई सब्जी नहीं थी। तो यहाँ अब ये चावल है, चावल को भी मैंने धुल के पहले से ही रख दिया था तो ये अच्छे बन जाते हैं। तो बस ऐसे ही मैं ये सादा खिचड़ी बना लूँगी। सादा नहीं, वैसे तो हेल्दी भी है, लेकिन कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ता, बस सिंपल और ही चाहिए, लेकिन टेस्टी भी बहुत बनती है। लेकिन थोड़ी देर मैंने चावल डाल के अभी चलाया है क्योंकि अगर तुरंत पानी डाल देंगे तो चावल मतलब एक एक जो खिला खिला चावल होता है तो वैसे नहीं होता। थोड़ी देर मैंने चलाया और फिर उसको मैं पानी डाल के बस ढक्कन लगा दूंगी। तो यहाँ पे दरअसल अभी मेरे यहाँ पे शॉपिंग शादी की चल रही है, तो हम दीदी और भैया लोग काफ़ी टाइम वीडियो कॉल वगैरह होती रहती, तो इसलिए प्रॉपर वीडियो भी नहीं बना पाते। तो इसी बीच में 2 सीटी आने तक मेरी खिचड़ी भी बन गई थी और हम लोगों की बातचीत होती रही। और ये देखिए कैसी बनी है तहेरी। तो ये वेजिटेबल्स राइस बन गया। खिचड़ी इसलिए क्योंकि दाल वगैरह डाल दिया, तो इसे खिचड़ी की जगह भी यूज कर लेते इसलिए खिचड़ी बोल दिया। तो ये बिल्कुल खिले खिले बनी है, बहुत अच्छी बनी थी। और दाल डाल के भी इसका टेस्ट और अच्छा हो गया था। आप डाल सकते हो क्योंकि ये हेल्दी भी है। और बस इसके साथ मैं दही वगैरह नहीं लूँगी और घी डाल दिया। और यहाँ पे मैं बच्चों को प्लेट में दे दूँगी और उसके बाद मैं भी खा लूँगी। लेकिन उससे पहले मुझे कपड़े भी ऊपर सुखाने के लिए जाना है। और ये खिचड़ी देखो तैयार होकर कैसी लग रही है, और आप भी ट्राई करना, बहुत अच्छी बनी। और अब मैं देव का ट्यूशन का होमवर्क करा दूँगी। और दरअसल मेरे पीछे जरा से आप देख भी रहे होगे कॉपी कैसे इधर उधर चला के, बस पेंसिल लिखने की जगह यूज नहीं होती, उसके अलावा हर जगह यूज करते हैं। तो इसलिए सामने बिठा के थोड़ी देर पढ़ाई कराई। फिर उसके बाद बच्चे अभी बाहर खेलने चले गए क्योंकि धूप निकल आई थी तो वहाँ खेल रहे। और ये कपड़े जो मेरे कल के रखे हुए थे इसमें कुछ कपड़े सूखे हैं, कुछ ऐसे ही थे। और तो बस उन कपड़ों को मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। और फोल्ड करने के बाद फिर इतना काम करते करते वैसे भी आपको बता दूँ टाइम हो गया था लगभग 2 बजे का। तो वैसे और भी काम थे, लेकिन
बताया ना, फ़ोन कॉल वगैरह आजकल ज़्यादा होती रहती है, तो इस वजह से कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे उनका ट्यूशन का भी टाइम हो गया था, तो देव बाहर से खेल के आए, तो थोड़ा पैंट वैंट उनकी सही कर दूँ, उसके बाद इन्हें ट्यूशन भेजूँगी मैं। और बच्चे ट्यूशन मेरे चले गए, ट्यूशन के आने के बाद फिर ये जो वापस आए, जो कपड़े फोल्ड किए थे उनको भी मैं अरेंज कर दूँगी। और उसके बाद मुझे ये सारा काम करना है शाम का, क्योंकि थोड़े बहुत जो काम होते हैं तो इसी टाइम पे मैं लगाती हूँ। तो ये देव का एक पैंट मतलब उतला हुआ था, तो उसकी भी सिलाई कर रही हूँ। तो पैंट की सिलाई करते टाइम याद आया कि इनके बटन भी टूट गए, तो उसको भी मैं लगा दूंगी, क्योंकि ये आजकल इनका डांस होता है टांगे फाड़ने वाला, तो पैंट जल्दी नीचे से उधर जाते हैं। तो बस ये सब मैं अरेंज कर दूंगी। और ये इतनी करते करते शाम हो गई है, तो अब मैं ये शाम की जो झाड़ू होती है उसको भी निकाल दूंगी। और बच्चे देख भी रहे हो कितना सामान फैला गया, क्योंकि हम इधर काम करने लगते तो ये ज़्यादातर टाइम घर में ही रहते हैं, तो सामान फैलाते रहते हैं। तो कूड़ा भी बहुत कर दिया था, क्योंकि इस पर बैठ के ये खेलते रहे हैं, खाते रहे हैं। तो बस उसको हटा के मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। वैसे तो मैं ये कालीन हटा के झाड़ू नहीं लगाती हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही कूड़ा कर दिया था, क्योंकि सुबह से घर में ही बंद रहे थे। तो बस ये मैं झाड़ू लगा दूंगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर अपना जो किचन में थोड़ा बहुत और काम है तो उसको मैं करूँगी। तो ये जो आटा रात को लेके आए थे, कुछ राशन मैंने मंगाया था, तो वो उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया था, रखा नहीं था। तो सुबह जल्दी जल्दी का आज काम था, चाय भी पी नहा धो के, तो थोड़ा ये रहता है जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि मॉर्निंग में चाय की जल्दी से पीने की हैबिट है। तो भी लेकिन और सर्दी बहुत थी, तो मैंने ये कैप है ऐसी लगा ली थी, टोपी अपनी, मैंने देखा नहीं। तो ये मैंने आटा भी रख दिया, और ये बेसन है, तो बेसन को भी मैं डिब्बे में रख दूँगी। लेकिन ये मैंने दोनों पैकेट खोल दिए, लेकिन ये थोड़ा छोटा पड़ गया है डिब्बा, तो उसको मैं आराम से बड़ी सावधानी से चम्मच की हेल्प से दबा के मैंने रखा है, क्योंकि बेसन है तो हाथ में चिपक जाता है, तो इस वजह से ऐसे करके मैंने रख दिया है। और भी है एक दो सामान, तो उसको भी मैं इसी टाइम पे ही, ये जो भी होता है अनपैक वगैरह सामान करना होता है राशन वगैरह, मैं इसी टाइम पे ही करती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये जो चावल थे, तो अभी मैंने सर्दियों में चावल कम खाए जाते, तो बस थोड़े मंगाए, और थोड़े बहुत साथ के साथ मैंने डिब्बे भी पहुँच दिए। और ये जो मॉर्निंग में मैंने दाल भिगोई थी, तो उस दाल को भी मैं धुल के रख दूँगी, क्योंकि अब शाम को मैं बनाऊँगी। तो अभी मैंने धुल के रख दिया। तो थोड़ा कुछ काम होता है जो रात के लिए, डिनर के लिए, मतलब काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इस टाइम पे बच्चे भी नहीं होते, तो आराम से आप लोग काम भी कर सकते हो। तो ये सारा काम हो गया। तो थोड़ी बहुत अपनी भी कैप वैप हटा दी, क्योंकि मुंह वगैरह धुल के अब बाल आल कॉम कर लिए। और उसके बाद अब कोई काम नहीं है, तो बच्चे भी थोड़े ट्यूशन में है, तो शांति का थोड़ा मूड रहेगा। तो इस टाइम में अपनी करती हूँ वीडियो एडिटिंग। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और बस यही मेरा आज का ब्लॉग था। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।